जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं मेरा चैनल आर बाई योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं हूं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी कि क्या आपको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए या डायलिसिस पे ही बने रहना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा इस मैटर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली से या मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे पूछा है कि बेटर ऑप्शन क्या है, डायलिसिस पर ही बने रहना या ट्रांसप्लांट करा लेना। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट है या डर है या थोड़ा सा मिथ है कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरी लाइफ कैसी रहेगी। अगर ट्रांसप्लांट करा लिया तो डोनर से तो किडनी वैसे ही निकल जाएगी और हम भी एक किडनी पे हम तो मतलब सही से काम करेगी या नहीं करेगी, या पता चला सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़राब कर दो और खुद की तो ऑलरेडी ख़राब हो ही चुकी है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो मुझे भी बहुत सारा डर लगता था, और बहुत सारा डर, क्योंकि कुछ लोग तो मुझसे ये कहते थे कि अभी खा लो, फिर ट्रांसप्लांट के बाद आप ये नहीं खा पाओगी, आप ये नहीं कर पाओगी, आप वो नहीं कर पाओगी, आप वहाँ नहीं जा पाओगी, कि मतलब ट्रांसप्लांट के बाद और ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था और थोड़ा जानकारी भी कम थी। तो जब अब मेरा हो गया है, मैंने करा लिया है, तो मेरे पास अब एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि होता क्या है। जब हमारी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, कोई चांसेस ही नहीं होते किडनी ठीक होने के, तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या हम डायलिसिस पे रहें या हम अपने ट्रांसप्लांट करा लें। तो ट्रांसप्लांट कराना एक परमानेंट सॉल्यूशन है, डायलिसिस एक टेम्परेरी है। डायलिसिस का मतलब ये है कि जब तक आपका किडनी का कि मतलब कौन किडनी दे रहा है और अच्छी किडनी मिल जाए, ठीक है। तो और जो पेपर वर्क होता है और जो कमेटी बैठती है, ये सब जो प्रोसीजर से पहले का जो प्रोसेस है, तो उसमें मतलब बचे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो डायलिसिस कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायलिसिस बस एक मीडियम है हम लोगों को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग डायलिसिस भी नहीं कराएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा, तो हम लोग सांस भी नहीं ले सकते हैं। हमारी बॉडी इतनी फूल जाएगी कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो एक डायलिसिस क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है जिससे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो काम हमारी किडनी नहीं कर रही होती है वो काम हमारा डायलिसिस मशीन करती है। डायलिसिस भी बहुत टाइप से होती है, मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं बता दूंगी कि डायलिसिस कैसे होती है। कुछ लोगों की डायलिसिस फिस्चुला से चलती है, कुछ लोगों की परमाकेथ लगाई जाती है, कुछ लोगों की यहाँ सेंट्रल लाइन लगाई जाती है। इस तरीके से डायलिसिस भी कई टाइप से चलती है। तो मैं एक अलग वीडियो बना के बता दूंगी क्योंकि उसमें डायलिसिस कैसे आप करा सकते हैं या कौन सी डायलिसिस में कम प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से। चूँकि मेरी परमाकैथ पड़ी हुई थी तो मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम समझ में आती थी अदर लोगों को देखते हुए। तो होता क्या है कि डायलिसिस में हमारा बार बार प्रोटीन निकलता है। अगर डायलिसिस ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक चल रही है तो बार बार डायलिसिस में क्या है, हमारी पूरी बॉडी का प्रोटीन निकल जाता है। तो फिर से हम लोग प्रोटीन इनटेक करते हैं, फिर से हम लोग एक दिन छोड़ के डायलिसिस कराने जाते हैं, फिर से पूरा प्रोटीन निकल जाता है, फिर से प्रोटीन इनटेक करते हैं। तो यही बार 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 साइकिल रिपीट होती है। तो इसमें क्या है, हमारी बॉडी कोई स्ट्रांग नहीं हो रही होती है, हमारी बॉडी और भी वीक हो जाती है। तो दिन ब दिन बॉडी वीक हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। मुझे चलने के लिए भी सपोर्ट की नीड होती थी। मतलब मेरे हस्बैंड या मेरा भाई या मेरे साथ जो भी अटेंडेंट है वो मुझे ऐसे पकड़ के चलते थे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मैं अपने से इतना सही से डायलिसिस होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं सही से चल पाती थी, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसा लगता था हिल रही है, मैं गिर जाऊंगी, थोड़ा ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि वो डायलिसिस होने के बाद बहुत वीक हो जाती है, फिर एक दो दिन आप खाते पीते हो, फिर थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस में आती हैं, तब तक फिर से डायलिसिस का टाइम हो जाता है। तो ऐसे करते करते भाई ये तो काफ़ी लंबा है ना, ये तो लाइफ टाइम ऐसे ही चलाओगे क्या। और इतनी लाइफ तो रहती नहीं है ना डायलिसिस के बाद। लोग कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या आप 5 साल चल जाओगे, 10 साल चल जाओगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि हम कह रहे 2 साल चलो, ठीक है।
लेकिन अच्छे से चल जाओगे भाई, अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाओगे, अपनी फैमिली के पास आ जाओगे, अपने बच्चों के पास आ जाओगे, जितना भी आ जाओगे। और कोई श्योरिटी नहीं है, कोई 5 साल चल जाती, किसी की 10 साल चल जाती। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन जिनकी 20-20-25 साल तक किडनी वर्क कर जाती है, तो अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। जैसे जैसे आप करा लेंगे ना, आपको ही फायदा होगा, आपको ही अच्छा लगेगा। हाँ, रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कभी तो एक दिन ऐसा आता है ना जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। अब मुझे देखिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। तो आपको भी करा लेना चाहिए। ये मेरा तो यही सुझाव रहेगा आपके लिए कि आप डायलिसिस पे ना बने रहें और आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। और अगर आपको मदर की किडनी मिल जाए, मदर डोनर सबसे अच्छी किडनी, बेस्ट किडनी मानी जाती है। अगर आपको मदर की किडनी मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा और आपका पुनर्जन्म होगा।